एचसीएल टेक के Q4 के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8% से ज्यादा घटा है। वहीं डॉलर आय में करीब 0.5% के आसपास की बढ़त रही है। FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस भी उम्मीद से कम रही है, 3% से करीब 5% के आसपास रही है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एचसीएल टेक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल सर मौजूद हैं। प्रतीक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर में शायद नंबर्स से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बाकी कंपनियों में भी सेक्टर्स में जहां पर गाइडेंस को कट किया वहां पे स्टीप फॉल आया है। चौथी तिमाही के नंबर्स और गाइडेंस, इन दोनों को लेकर आप कैसे देख रहे हो, और क्या शॉर्ट टर्म प्रेशर है मार्केट्स में, या ये प्रिवेल करेगा अभी कुछ दिन? देखिए, हमारा पिछले 2 साल से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, FY23 में भी हम जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो टीयर 1 आईटी सर्विसेज प्लेयर्स हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई हमारी सर्विसेज बिजनेस ने, 15.7% इन FY23। इस साल अगर FY24 को देखें तो हमारा ग्रोथ 5.4% रहा है सर्विसेज में, और टोटल कंपनी में 5% रहा है, जो कि अगेन ये जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं या इवन बियॉन्ड देयर, दिस इज अमंग्स द हाईएस्ट। तो हमारा जो पिछले 2 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है, इट इज द हाईएस्ट। जो हमने गाइडेंस दी है और हमने काफी एक्सप्लेन किया कि गाइडेंस कहाँ है, मुझे मालूम है कि लोग थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो हम हालात इस समय देख रहे हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट जिस तरह की देख रहे हैं, उसमें विजिबिलिटी कम है। हमने जो एज्यूम किया है कि जिस तरह से पिछला साल रहा है, FY24 रहा है, उसी तरह से FY25 अगर रहा तो कितना ग्रो करेंगे। तो प्रतीक सर, एक चीज़ और, क्योंकि मार्जिन्स के ऊपर ये क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस कैसी रहेंगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट को आप सेट ऑफ करोगे, मतलब एट्रिशन को लेकर या एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर क्या सिचुएशंस हैं अभी, क्या स्टेबल मान के चले उन्हें? जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी है, पिछले 3 साल से हमारा गाइडेंस सेम है, 18 से 19%। पिछले साल भी हमने 18.2% डिलीवर किया, उससे पिछले साल भी 18.2 था, और हमने वही कैरी फॉरवर्ड किया है 18 से 19%। तो मेरे ख्याल से हम जाना चाहते हैं हायर नंबर्स के लिए, लेकिन जिस एनवायरनमेंट से हम निकल रहे हैं इस समय जो हाथ लो ग्रोथ बोला जाए, 3 to 5% या 5%, 5.4% जो हमने पिछले साल में डिलीवर किया, ये तो लो ग्रोथ ही कहा जाएगा। तो इस माहौल में प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करना मुश्किल है, लेकिन हमारी आगे की हम इसी में जुटे हुए हैं कि मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए, बट वो अभी थोड़े दूर की बात है। तो एट्रिशन, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि अब काफी स्टेबल हो गया है, पिछले 2 क्वार्टर या मे बी 3 क्वार्टर से वो 12.5% के लिटिल बिट फ्लक्चुएटिंग है। तो मेरे ख्याल से तो अब यही रहना चाहिए, बट अभी इसमें आगे का बोलना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक इट हैज स्टेबलाइज्ड। जी, तो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है एट्रिशन, लेकिन हाँ, मार्जिन को इंप्रूव करने के ऊपर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, डिटेल्स में हमसे चर्चा करने के लिए। हालांकि स्टॉक में आज स्टीप रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल रहा है।